थोड़ा बहुत आगे पीछे और मान लीजिए उसी के पास एक गांव है दीघल। दीघल गांव इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट चला रहा है कि जो आपके बैंक है ना, जिसमें आपका खाता है, जिसमें आपका सेविंग अकाउंट है, ये इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक भी नहीं चला पा रहे जितना बड़ा दीघल गांव को चला रहा है। और ज़्यादा आबादी नहीं है इसकी, छोटी आबादी है, लेकिन यहाँ के लड़कों ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया कि भाई बैंक जिनको जानकारी मिल रही है वो हैरान रहे हैं। लगभग 10 साल से सिस्टम ये चल रहा था। और सिस्टम क्या था, आपको 5 करोड़ का लोन चाहिए, जाओ ले आओ, 10 करोड़ का चाहिए ले आओ, बढ़ाते बढ़ाते मैं कह रहा हूँ आपको अगर 500-600 करोड़ का भी लोन चाहिए तो भाई दीघल गांव जाओ और जाके ले आओ। 10 साल से कंबल ओढ़ के घी पिया जा रहा था। खुला कैसे मामला ये कि क्या चल रहा है खेलिए। एक IPS थे हरियाणा के पूरन, वो जिन्होंने अपने सुसाइड कर ली थी, तो उस केस में एक नाम आया था एक फाइनेंसर का कि उसका नाम निकालने के, एक मर्डर हुआ था, उसका नाम निकालने के 50 करोड़ की वो रिश्वत मांगी जा रही है। उसके बाद ये धीरे धीरे खेल खुला। तो अब खेल खुल करके जो पता चला, लोग हैरान रह गए, भाई कांग्रेस को ऐसे ही नहीं कहते, इन्होंने इतने साल तक जो है देश पे राज किया है और तमाम चीज़ें होते हुए जो कांग्रेस है। देखिए हुआ क्या, इस दीघल गांव में जब यहाँ पे सड़कें वड़कें बनी तो यहाँ के लड़कों ने डिसाइड किया, ज़मीनें महंगी हुई, महंगे मुआवजे मिले, तो यहाँ के लड़कों ने डिसाइड किया कि भाई ऐसा है, इधर उधर नौकरी करने के बजाय 20-40-50 हज़ार की नौकरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और देखो भाई कांग्रेसी जितने लोग होते हैं व्यापार में ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो तो आपस में मिलते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं, मतलब एक फंड बनाते हैं, पूल बनाते हैं, उससे लोगों को ब्याज पे पैसा देना शुरू करेंगे। पहले कोई 10 लाख देता था, कोई 20 लाख देता था, ऐसे फंसते भी थे पैसे उसमें। तो गांव के जितने मजबूत परिवार थे, मजबूत लड़के थे, उन्होंने एक कंसोलिडेटेड फंड बनाया। और फंड की पता है वैल्यू कितनी है आपको? लगभग 800 करोड़ रुपए। दोबारा सुनिए, 800 करोड़ रुपए। 800 करोड़ रुपए का जो फंड है ना, आपके जो सोसाइटी के या कॉलोनी के आसपास के 4-5 बैंक है ना, ये इनके पास भी नहीं है इतने पैसे। इनकी भी 10-20-50 करोड़ रुपए, 10 करोड़ के लोन की फाइल लग जाएगी, इनके ब्रांच से हेड ऑफिस से आएगा, भाई पैसे भेज दो हमारे पास। तो जो 10-20 बैंकों के पास कैपेसिटी नहीं है, ब्रांच बैंकों के पास, हेड ऑफिस के पास तो खैर होते हैं, जो ब्रांच बैंक होते हैं उनके पास 10-20 बैंकों में भारी है कि ये गाँव में दीघल गाँव भारी है। यहाँ के सांसद जो है हुड्डा साहब है, हमारे दीपेंद्र हुड्डा साहब, आदमी अच्छे हैं, कांग्रेसी हैं। तो ये 10-12 करोड़ रुपए तो तुरंत वैसे दे देते हैं। और ब्याज भी कोई, मतलब कि वैसे तो ज़्यादा ब्याज है अगर वैसे देखा जाए, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के हिसाब से ठीक ब्याज लेते हैं, 5% का ब्याज लेते हैं। और इन्होंने बड़े बड़े जो है ना डिटेक्टिव हायर किए हुए हैं। मतलब कि अगर कोई बिल्डर लोन लेने जाएगा, इतना तो बैंक में नहीं करते, और लोन लेने जाते जैसे किसी को फ़ोन करता है कि भाई मुझे 100 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, तो इतने वो आदमी वहाँ जाता है ना, इतने उसका घर आगे पीछे कितना संपत्ति, कितना लोन इसके पास, सब कुछ इनके पास होता है। क्योंकि इसमें इन्होंने मीडिएटर किसको बना रखा है? एक बड़े नेता को और एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी को। उनको थोड़ा बहुत ये दे देते होंगे खुरचन, उनको फ्री की मिल रही है। वो अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके लोन लेने वाले की आर्थिक हैसियत का पता करवा लेता है कि भाई हाँ ये 100 करोड़ मांग तो रहा है, दे भी देगा कि पता भागी जाए। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए के बदले उसकी संपत्ति गिरवी रखवा लेते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब कि इसमें ना चेक देना ना कुछ जाना, जाओ दीघल गांव में प्रॉपर्टी गिरवी रखो और भाई पैसे ले आओ। चाहे 100 करोड़ रुपए चाहिए, चाहे 200 करोड़ रुपए चाहिए, तुरंत आपको मिल जाते हैं। दिल्ली NCR के 10 से ज़्यादा बिल्डरों के नाम आ गए हैं इसमें, 100 से ज़्यादा व्यापारियों के नाम आ गए हैं इसके अंदर कि भाई उन्होंने इतना मोटा मोटा, किसी ने 40 करोड़ रुपये लिए गए, किसी ने 100 करोड़ रुपये लिए हैं, किसी ने 300 करोड़ रुपये लिए हैं, वो सब चीज़ें हैं। अब आपके मन में आया होगा इतने पैसे लेके उनके साथ बेईमानी भी कर सकता है कोई। उस बेईमानी को रोकने के लिए एक हमारे बड़े मंत्री साहब हैं, नेताजी हैं, और एक बड़े पुलिस अधिकारी साहब हैं, वो इनकी मदद करते हैं। जब कोई बिदकता है, बेईमानी का मूड होता है, तो फिर उनको डर दिखाते हैं कि भैया बेईमानी तो नहीं करने देंगे हम। और वैसे भी कहते हैं कि भाई नंबर 2 का काम जो है बड़ी ईमानदारी से चलता है। तो दीघल गांव बड़ा फल फूल रहा था, लोगों का काम भी बड़ा अच्छा चल रहा था। ये बड़ा अच्छा चलने के साथ साथ जो बात ये हुई, उसमें खुला कैसे पूरा खेल ऐसे खुला कि भाई जब एक, जो मैंने पहले ही बताया कि IPS का जो था, वो IPS का जो आत्महत्या हुई, आत्महत्या के एक IPS के बाद उससे जुड़े हुए एक SI की आत्महत्या हुई। SI की आत्महत्या होने के बाद, उसके बाद जब ये नाम आया, तो फिर धीरे धीरे जो है ये पूरी बात खुलती चली गई। और खुलने चलने के साथ साथ जो है ये अब पूरी मीडिया में छा गया है गाँव ये। तो जहाँ कांग्रेस है वहाँ चमत्कार तो हो ही सकता है। तो एक इस गांव ने, दीघल गांव ने बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनको भी हिला के रख दिया है। आप ये मान के चल रहे कि जब तक एक मोटा अनुमान है, इस गांव ने अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है। और 1000 करोड़ रुपए का अगर ये लोन कोई, मतलब कि रेगुलर इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम के जरिए आता,
तो उसके अंदर से कितना बड़ा उनको व्यापार मिलना था। तो बैंक भी घबराए हुए हैं, बैंक भी कह रहे हैं भाई हमारा कितना नुकसान कर दिया दीघल गांव वालों ने, और अब तक काम भी ठीक ठाक चल रहा था। भाई वो उनकी बदकिस्मत का हो भाई, जैसे वो कहते हैं कि भाई कभी कभी जो ना, जब एक पुरानी कहावत है ना कि जब आदमी का समय बुरा आता तो ऊँट पर बैठे जो ना आदमी को भी जो है कुत्ता काट लेता है। भाई जब ऊँट पे बैठेगा तो कुत्ता नहीं काटेगा, लेकिन ऊँट बैठ जाता है कुत्ता काट लेता है। तो ऐसी स्थिति इन लोगों के साथ हुई है। इन लोगों के साथ स्थिति ये हुई कि भाई नाम तो इनका हो रहा है, भाई पूरी दुनिया को पता चल गया, अब इनको फाइनेंसरों को डर हो गया, इन्हें फिरौती ना मांग ले गैंगस्टर, इनके पैसे ना डूब जाएं। अब देखने वाली बात ये होगी बेचारों का होगा क्या। लेकिन यहाँ ये है कि भाई 7 करोड़ की गोभी के बाद ये मतलब हज़ारों करोड़ रुपए का जो है ना जो लोन देने वाला गाँव है कांग्रेसी, इसे सुनकर लोग हैरान जरूर हैं। लेकिन लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए वैसे इस गांव से कि कैसे अपने आप को मजबूत किया जाता है और कैसे इन चीज़ों को किया जाता है। तो अगले अपडेट कोई आएगा फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।